मैं क्या करूंगी, सबसे पहले मैं करूंगी इसकी छटाई और इसमें थोड़ा सा हम ट्राइकोडर्मा या फंगीसाइड जो भी है आपके पास आप डाल सकते हैं। पॉट में इसको करीब 2 साल हो जाएंगे अभी, लेकिन जब विंटर्स आई सर्दियों में ये स्ट्रेस में गया, जो कि बिल्कुल नॉर्मल है। इसमें हल्की सी स्मेल आ जानी चाहिए। सिचुएशन, मेरा ये जो मॉन्स्टर आप देख रहे हो, बेचारे की कंडीशन बहुत खराब हो गई है। हाय, आपके पास 2 पौधे हों, 4 हो, 10, 20, 100, 200 जितने भी पौधे हों, इस वीडियो से नजर मत हटाइएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही काम की चीज बताने जा रही हूँ। मैं कुछ प्रॉब्लम फेस कर रही हूँ और शायद आप भी वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, तो क्यों ना साथ साथ बढ़ते हैं और इस प्रॉब्लम से बाहर निकलते हैं। देखिए, ये बात बिल्कुल सच है कि जितने भी हमारे गर्मी के पौधे हैं, उनकी सही टाइम पे, यानी कि ठंड जाते ही बसंत में हार्ड प्रूनिंग, रूट प्रूनिंग, रीपॉटिंग, मिट्टी चेंज वगैरह वगैरह सब हो जानी चाहिए। लेकिन आप हार्ड प्रूनिंग, रूट प्रूनिंग नहीं कर पाए हैं तो क्या, आपको नहीं पता था, अब पता चल रहा है, अब क्या करें? आपने अपनी कुछ पौधों की तो कर ली, कुछ की नहीं कर पाए हैं तो क्या, आप लेट हो गए हैं, क्या करें? क्या अब ये आपके जो पौधे हैं ये ऐसे ही डंडी बन के रह जाएंगे? क्या इनमें कभी फूल नहीं आएंगे? क्या इनमें कभी भी अब फल वाले पौधों में फल नहीं आएंगे? और क्या ये तेज तपती गर्मी में झुलस के मर जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं ऐसा कुछ करने जा रही हूँ जिससे ये खुशहाल होंगे, फल वाले में फल आएंगे, फूल वाले में फूल आएंगे, इतने सुंदर हो जाएंगे, और जो तेज तपती गर्मी है वो भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको अपना करी पत्ता का ये पौधा दिखाती हूँ। ये 16 इंच के प्लास्टिक के गमले में है। 5 साल से इसी में अच्छी खासी ग्रोथ कर रहा है। मुझे इस बार इसकी रूट प्रूनिंग कर देनी चाहिए थी, मतलब इसको बाहर निकाल के इसकी जड़ें छाट देनी चाहिए थी, और इसकी हार्ड प्रूनिंग भी कर देनी चाहिए। ये जो इतना लंबा डंडी जैसा हो रहा है, इसको शेप देना था मुझे, लेकिन नहीं हो पाया। तो अब मैं क्या करूंगी, सबसे पहले मैं करूंगी इसकी छटाई, यानी कि प्रूनिंग। जितनी भी लंबी लंबी डंडियां दिख रही हैं, इनको हम थोड़ा थोड़ा कट करेंगे, पिंचिंग करेंगे। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे प्रूनिंग कर रही हैं आप, प्रूनिंग नहीं करना है, मौसम निकल गया है, कैसे आप प्रूनिंग कर सकते हैं? मैं आपको बता दूं कि हार्ड प्रूनिंग और नॉर्मल प्रूनिंग में जमीन आसमान का अंतर है। हार्ड प्रूनिंग सिर्फ और सिर्फ बसंत में करते हैं गर्मी के पौधों की, और जो नॉर्मल प्रूनिंग यानी कि पिंचिंग, नॉर्मल छटाई, ये हम पूरी गर्मी कर सकते हैं। अरे ये सीजन ही इनका है, पीक गर्मी। जब भी मैं बोलूं कि पीक भीषण गर्मी, इसका मतलब है कि टेम्परेचर 42 डिग्री सेल्सियस पार कर चुका है। जब पीक गर्मी आती है तब सिर्फ हमको कैंची नहीं चलानी है, अदरवाइज आप इसकी छटाई कर सकते हो। तो बहुत लोग पूछ रहे हैं क्या मैं छटाई कर सकती हूँ? करिए, बिल्कुल करिए। मुझे नॉर्मल पिंचिंग यहाँ करनी चाहिए थी, हार्ड प्रूनिंग यहाँ करनी चाहिए थी, लेकिन मैं इसके बीच में रहूंगी, थोड़ा सा नॉर्मल पिंचिंग से नीचे आऊंगी। अब देखो, जो नीचे हैं उनकी तो मैं कर सकती हूँ ऐसे, ये ली, और ये मैं ऐसे भी काट सकती थी, ऐसे ऐसे। मैं थोड़ा सा इधर काट रही हूँ। ये हार्ड प्रूनिंग नहीं है, हार्ड प्रूनिंग में तो फिर यहाँ से कटता। मेरी नॉर्मल प्रूनिंग की है मैंने। मन तो कर रहा है यहाँ से काट दूँ, लेकिन नहीं, मेरा प्लांट सूख सकता है, ऊपर ही काट रही हूँ। तो हमने हल्की फुल्की छटाई कर दी है, ये देखो नीचे। आप हल्की फुल्की छटाई करने के बाद अब मैं इसकी जो मिट्टी है उसको ठीक करूंगी। ये मेरे बहुत सारे लोगों को पता है कि ये ड्रिप सिस्टम लगा हुआ है, ऑटोमेटिकली पानी देता है। फिलहाल मिट्टी को हल्का सा ढीला करेंगे। हल्का सा क्या, जितना ज़्यादा ढीला कर सकते हैं उतना ज़्यादा करेंगे। मिट्टी हमको इसकी अच्छी करनी है। और एक बढ़िया सा मैं मिक्स तैयार कर रही हूँ। इस मिक्स में आप कंपोस्ट लेंगे, जो भी कंपोस्ट है आपके पास ले सकते हैं। कोशिश करिएगा कि काऊ डंग कंपोस्ट, यानी कि गाय के गोबर की खाद, या वर्मी कंपोस्ट हो। जितनी कंपोस्ट है उसका आधा आपको कोकोपीट लेना है। कोकोपीट नारियल का बुरादा होता है। ये पानी को लंबे टाइम तक अपने में सोख के रखता है, गीला रखता है, तो आपको बार बार पानी नहीं डालना पड़ेगा आप करी पत्ता में। और थोड़ा सा मैं सीवीड ग्रेन्यूल ले रही हूँ, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट है। अब देखिए, हमने मिट्टी तो पूरी चेंज की नहीं है, तो ऊपर से हम जितना दे सकते हैं उतना मैं मैक्सिमम दे रही हूँ।
और इसमें थोड़ा सा हम ट्राइकोडर्मा या फंगीसाइड जो भी है आपके पास आप डाल सकते हो। इसको देने से क्या होगा कि जो गर्मी के सीजन में हम बार बार पानी देते हैं, इससे मिट्टी के अंदर प्रॉब्लम नहीं होगी, फंगस नहीं लगेगी। इसे मैं अच्छी तरीके से मिला रही हूँ। और ये है पत्थर चट्टा, ये बहुत जोर जोर से कूद रहा है कि मेरी वीडियो बना दो, तो अब इनकी भी वीडियो बनेगी। और गमले की जो ऊपर की मिट्टी हमने ढीली की थी, मैं पूरी अच्छी तरीके से भर रही हूँ। इसको भरने के बाद अच्छे से पानी देना है ताकि आपका जो पौधा है वो खुश हो जाए। अब मैं आपको दूसरा पौधा दिखाती हूँ जो मेरा अनार का पौधा है। ये भी मेरा उतने ही बड़े पॉट में 16 इंच के प्लास्टिक के पॉट में है। ये इसमें 6 साल से है। और मैं आपको बता दूं कि मेरा ये जो अनार का पौधा है ये हर साल भर भर के फल देता है। पिछले 2 साल से जो अनार का साइज है वो भी बड़ा हो रहा है। तो मुझे ये था कि इस बार तो मैं इसकी मिट्टी बिल्कुल चेंज कर दूंगी, पावरफुल बना दूंगी, इसकी रूट प्रूनिंग करके थोड़ी जड़ें हल्की कर दूंगी जिससे जड़ें अच्छे से और फैलें और जो अनार है वो खूब रसदार बड़े बड़े आए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं कर पाई थी। तो अब मैं इसको कैसे ठीक कर रही हूँ आप ये देखिए। टहनियों की थोड़ी थोड़ी छटाई कर रही हूँ और उनको शेप दे रही हूँ। सबसे पहले जो नीचे की हैं ऐसे, ठीक है, इनका कोई काम नहीं है। दूसरी चीज़ जो बेकार पुरानी बेकार है इसको हटाना है, जो सूख रही है। और तीसरी चीज़ की प्लांट को शेप देना। एक कहीं एक कोने में बढ़ा जा रहा है, टेढ़ा हुआ जा रहा है, ये सब नहीं। ये देखो एक ये बीच में ऐसे फंसी हुई ना, बेकार हो गई, इसको पूरा काट लेंगे। कोई हार्ड प्रूनिंग नहीं की है मैंने अभी, प्लांट मेरा बिल्कुल नॉर्मल है, छटाई की है। ये करने के बाद इसकी मिट्टी को अच्छा करेंगे। जो हमने पुराना मिट्टी का मिक्सचर बनाया था इसके साथ मैं इसमें चाय की पत्ती, ये बनी हुई चाय की पत्ती नहीं है, 16 इंच का गमला है तो मान के चलिए कि 5 चम्मच चाय की पत्ती तो जाएगी। चाय की पत्ती ऐड करने से जो मिट्टी है उसका पीएच मेंटेन होता है, मतलब फ्लावरिंग में ये बहुत हेल्प करता है। इसमें छोटे 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 कितनी चीजें उग जाती हैं, ये ठीक नहीं है। मैं इसमें ये ऐसे कर देती हूँ। मैं ऐसे कर रही हूँ तो ये देखो ये जड़ें दिख रही है ना, तो अब मैं इनकी ज़्यादा नहीं कर सकती हूँ गुड़ाई वुड़ाई। क्या कर रही हूँ मैं, ऊपर से ही भर दे रही हूँ। ये जो हमने काम किया है इससे क्या होगा, हमारा जो अनार का पौधा है उसको पोषक तत्व मिलेंगे, मिट्टी सही रहेगी, नमी बनी रहेगी, भर भर के अनार आएंगे, स्वादिष्ट रसदार अनार आएंगे। हम इस तरीके से बिना मिट्टी चेंज किए इस प्लांट से मैक्सिमम फ्लावरिंग और फ्रूटिंग ले सकते हैं। मेरा तीसरा प्लांट है गंधराज यानी कि गार्डेनिया। इस पौधे की वीडियो का बहुत लोगों को बहुत बेसब्री से इंतजार है और इसकी वीडियो भी आएगी। तो ये मेरा प्लांट बहुत सुंदर था, बहुत अच्छा था। इस पॉट में इसको करीब 2 साल हो जाएंगे अभी। लेकिन जब विंटर्स आई, सर्दियों में ये स्ट्रेस में गया, जो कि बिल्कुल नॉर्मल है। इसकी कंडीशन कोई बहुत अच्छी नहीं है, पतला पतला है, कोई घना नहीं है एज सच। लेकिन कहानी में ट्विस्ट आ गया है बहुत बड़ा, खूब सारी कलियां आ गई हैं। ये जो प्लांट की कंडीशन है इसको देख के कहीं से नहीं लग रहा है कि गंधराज की जो कलियां हैं वो सही से खिलेंगी, क्योंकि सब एक साथ आ गई हैं। तो क्या करना चाहिए, इसकी कलियों को छाट देते हैं, छटाई कर देते हैं। क्या कहते हो? आपको लगेगा कि सुदीप्ति इसकी छटाई कर देंगी क्योंकि सुदीप्ति छटाई करने में बहुत ज्यादा माहिर है। मैं ऐसा नहीं करूंगी। अगर मुझे हार्ड प्रूनिंग करनी होती तो मैं बिल्कुल कलियां वलियां कुछ नहीं देखती हूँ। लेकिन अभी इस टाइम पे गंधराज में कलियां आ गई हूँ तो मैं क्या करूंगी कि इन्हीं कलियों को अच्छा करने की कोशिश करूंगी, खिलाने की कोशिश करूंगी। जिन टहनियों पे कलियां नहीं है मैं उनकी छटाई कर रही हूँ, नॉर्मल पिंचिंग कर रहे हैं, ज्यादा नहीं कट करेंगे। इसके बाद सेम जो हमने मिक्सचर बनाया था जिसमें चाय की पत्ती, फंगीसाइड, कंपोस्ट, कोकोपीट, इन सबको डालेंगे। गंधराज एक ऐसा प्लांट है जिसमें कोकोपीट की क्वांटिटी थोड़ी हम कम रखेंगे। ये सारी चीजें ऐड करके, मिट्टी की गुड़ाई करके, लूज करके इसमें हम ऐड करेंगे। मुझे पता है कि अभी ये जो गमला है ये जड़ों से नहीं भरा होगा, तो इसमें रिपोर्टिंग या रूट प्रूनिंग वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल हम इसमें
टॉप अप कर रहे हैं फर्टिलाइजर्स। इसको पानी देने के बाद नेक्स्ट स्टेप जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जब नेक्स्ट पानी देना है, क्या देंगे, ध्यान से सुनिए। हमने ली ग्राउंड नट केक, ये हमने इतना सा लिया। इसका आधा हम लेंगे मस्टर्ड केक यानी कि सरसों की खल, और इसका आधा लेंगे नीम की खल। ये तीनों को 1 लीटर पानी में डिप किया। 24 घंटे के लिए ढक के रख दिया। 24 घंटे में ये ना थोड़ा सा फर्मेंट हो जाना चाहिए, इसमें हल्की सी स्मेल आ जानी चाहिए। 5 लीटर पानी मिलाएंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। और ये पानी हम गंधराज में देंगे। प्लांट की ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। इससे प्लांट घना, इसकी पत्तियां अच्छी और मजबूत होती हैं। इसमें NPK बहुत अच्छे से मिलता है। मिट्टी में हमने सीवीड और चाय की पत्ती वगैरह, तो pH वगैरह सब मेंटेन रहेगा। ये देने के 5 दिन के बाद आपको देना है बनाना पील फर्टिलाइजर। ये जो ग्राउंडनट, नीम केक और जो मस्टर्ड केक है, ये तो प्लांट की हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन फ्लावरिंग के लिए मैं हमेशा देती हूँ बनाना पील। ये जो दोनों चीजें बताई हैं, इसमें किसी को भी स्प्रे नहीं करना है, सिर्फ मिट्टी में देना है। नाउ नेक्स्ट सिचुएशन, मेरा ये जो मॉन्स्टेरा आप देख रहे हो, बेचारे की कंडीशन बहुत खराब हो गई है। इसकी दूसरी वैरायटी है और इसकी भी कंडीशन ऐसी ही थी, बट मैंने इसको सही टाइम पे शिफ्ट कर दिया था, रीपॉट कर दिया था, तो ये देखिए क्या मस्त हो गया है। लेकिन ये वाला मॉन्स्टेरा रह गया तो ये बेचारा सा हो गया है, पीछे रह गया। अब मैं इसकी रीपॉटिंग करूंगी, मतलब अब मैं इसका पॉट चेंज करूंगी, इसकी मिट्टी चेंज करूंगी। मेरे पास इससे बड़ा पॉट है तो मैं उसमें चेंज करूंगी। जी हाँ, बिल्कुल। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे, अरे सुदीप्ति क्या रीपॉटिंग करने जा रही है, पॉट चेंज करने जा रही है, गर्मी शुरू होने वाली है, हमारे यहाँ तो गर्मी हो गई, पंखे चल गए। अरे तो क्या हुआ, अगर आप अप्रैल में, मई में, जून में कोई प्लांट नर्सरी से खरीद के लाते हैं तो क्या रीपॉट नहीं करते हैं? क्या आप उसके अपने गमले में नहीं लगाते? लगाते हैं ना। हम रीपॉटिंग पूरे साल कर सकते हैं, मतलब भीषण गर्मी, भीषण ठंडी में नहीं करते हैं गर्मी के पौधों की, अदरवाइज तो हमेशा कर सकते हैं। आप रीपॉटिंग करिए, रूट प्रूनिंग नहीं कर सकते, रीपॉटिंग तो कर सकते हैं। तो मैं अब इसकी रीपॉटिंग कर रही हूँ, बट जड़ों को ज़्यादा नहीं छेड़ेंगे। और देखिए मैं कैसे आराम से इसकी रीपॉटिंग कर रही हूँ, कैसे इसको सही कर रही हूँ। ये आराम से अपने घर में सेट हो जाएगा। अपने पुराने घर से नए घर में जा रहा है तो ज़रा उसको सांस लेने भी अच्छा रहेगा। ये हमारा मॉन्स्टेरा सेट हो गया है। कुछ ही दिनों में मैं आपको इन सब के रिजल्ट्स दिखाऊंगी। आउटडोर जितने भी प्लांट्स हैं, जो सरसों की खल, मूंगफली की खल, नीम की खल वाला है, आप सब में दे सकते हो। जहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, टेम्परेचर 40 पहुँच जाएगा, तो आप सरसों वगैरह की नहीं दे पाओगे, तो अभी आप दे दो। सभी को दे सकते हो, सभी की जो मिट्टी है उसमें ये मिक्सचर बना के डाल सकते हो। जब गर्मी पीक होती है तो प्लांट्स में कौन से टॉनिक देने चाहिए, कुछ सब्जियों के छिलके वगैरह का मैंने टॉनिक बना के एक वीडियो दिखाई थी, इसको आप देखिएगा। ये ट्रीटमेंट करेंगे तो आपके जो प्लांट्स हैं वो ठीक रहेंगे। और दूसरी चीज, गर्मी के मौसम में पौधों को कैसे भीषण गर्मी से बचाएं, इस पे भी मैंने वीडियो बनाई है, वो यहाँ पे आ रही है, आप क्लिक करके उसको देख सकते हैं। समय रहते आप ये सारे प्रोसेस फॉलो करिए, ये सारी चीजें अपने प्लांट्स पे अप्लाई करिए, आपके प्लांट्स को टचअप करिए, आपके प्लांट्स हेल्दी हो जाएंगे और गर्मी आराम से फेस कर पाएंगे। नाउ अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है आप लोगों के लिए, एक क्वेश्चन है, मुझसे किसी ने पूछा था, मैंने सोचा मैं आप लोगों से पूछती हूँ, देखती हूँ कि कौन कौन जवाब देता है और क्या क्या जवाब आते हैं। सवाल ये है कि अगर आपसे बोला जाए कि कोई एक पौधा चुनिए, उसको आपको पूरे साल संवारना है, उसकी केयर करनी है, वही आपको रखना है, वो आपका पौधा हो गया, तो आप कौन से प्लांट को चुनोगे और क्यों चुनोगे, मुझे ये बताइएगा। ये वीडियो अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो अभी के अभी उठिए, अपने गार्डन में एक नज़र मारिए, कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जिनको टचअप की ज़रूरत है, जिनकी मिट्टी को रिचार्ज करने की ज़रूरत है,
क्या करना है क्या नहीं करना है फटाफट फटाफट कर दीजिए, समय रहते कर दीजिए। ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं, आपको अच्छी लगी है, आपको गार्डनिंग में मदद मिलती है वॉइस ऑफ प्लांट से, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें। और अगर आप इस वीडियो को शेयर करेंगे तो ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखाई जाएगी और इस वीडियो की रीच बढ़ेगी, जिससे मुझे भी हेल्प मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो मेक योर ओन गार्डन, बी सेफ एंड स्टे कनेक्टेड। बाय बाय।